मन भव रूठे धन सिंह रूठे जब खबर रूठे के आवे सिंघम नाव अगर चले बस कहर चले जब आवे सिंघम। तो आज तक आपने सिर्फ मूवी में देखा होगा लेडी सिंघम को, और आज हमने आपको रूबरू कराया है लेडी सिंघम से, एसबीएसपी दीपमाला कश्यप मैम से। मैम, आप कुछ अपनी पोस्टिंग के बारे में हमें बताना चाहेंगी? अभी मेरी वर्तमान पोस्टिंग जोनल एसपी स्पेशल ब्रांच के रूप में है और इसके अंतर्गत बिलासपुर रेंज के 8 जिले आते हैं जिसको कि मैं स्पेशल ब्रांच के दृष्टि से सुपरवाइज करती हूँ। साथ में मेरे पास अतिरिक्त प्रभार रेडियो एसपी का भी है, तो मैं रेडियो एसपी के रूप में 14 जिलों को हेड करती हूँ अभी फिलहाल। तो आज हम आपके साथ आए हैं, थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको सिविल सर्विस में करियर बनाने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? एक्चुअली जब मैं कॉलेज गई थी तो मुझे पापा हमेशा कहते थे कि आपको बेटा सिविल सर्विसेज में जाना है। तब मेरा ये था कि मुझे पीएससी का मतलब ही नहीं पता था। जब मेरा कॉलेज का फाइनल एग्ज़ाम हुआ फाइनल ईयर का, तो उसके दूसरे दिन पापा ने मुझे एक कोचिंग में ले गए और बोला कि यहाँ पीएससी की कोचिंग होती है बेटा और यहाँ तुम्हारी लाइफ बन सकती है ऐसा। तो एक बचपन से तो था कि पुलिस की वर्दी का क्रेज़ था, जो मुझे वो क्रेज़ ही मुझे आगे लेके गया। जैसे ही मैंने अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए उसके बाद मैंने पीएससी ज्वाइन किया और वहाँ से फिर मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मुझे सफलता मिली और मैं उप पुलिस अधीक्षक के पद पर राज्य पुलिस सेवा में भर्ती हुई। और पापा की हार्ड वर्किंग, लोगों के प्रति जो सेवा करने का जो भाव रहता है, वही एक प्रेरणा का स्रोत है मेरा। मैम, आपका जैसे आप ऑलरेडी एसबीएसपी हैं स्पेशल ब्रांच में, उसके बावजूद भी आपने लॉ किया और आपको 6 गोल्ड मेडल मिले और आपकी 2 बेटियां भी हैं जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रही, तो उनकी एजुकेशन, घर भी देखना, अपना जो फ़र्ज़ है वो भी देखना, उसके साथ में लॉ भी करना, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी और इतने सारे गोल्ड मेडल मिले, तो हमको तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आज तक हमको पढ़ाई में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इसके पीछे भी जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, अभी वर्तमान में जांजगीर में पदस्थ हैं और उन्होंने ही प्रोत्साहित किया, उनको मैंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। हम दोनों ने लॉ किया और नोट्स वो भी बनाते थे, मैं भी बनाती थी, दोनों मिल के पढ़ते थे एक साथ। जब पढ़ने का मज़ा, क्योंकि हम लोग का ऐसा था कि पीएससी में ग्रुप डिस्कशन करना, ग्रुप में पढ़ना एक हैबिचुअल बन गया था। उनके भी उसमें रहता है कि वो जब पढ़ाई करते हैं तो हम दोनों को एक दूसरे की कमी रहती है। उनकी पोस्टिंग बीच में जशपुर हो गई थी तो एक फीलिंग मतलब एक कमी सी महसूस होने लग गई कि अरे मतलब वो नहीं है तो कैसे पढ़ें। तो हम मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ना चालू कर दिए कि आप मेरे को वहाँ से समझाइए, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। तो इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और उसी साथ की वजह से मुझे 6 गोल्ड मेडल मिले। साथ में मेरे परिवार, जब हम लॉ का एग्ज़ाम देते थे तो हम चारों एग्ज़ाम देते रहते थे। मैंने बच्चों के भी एग्ज़ाम चलते रहते थे, हमारे भी एग्ज़ाम चलते रहते, तो एक अलग ही वो था कि बच्चों को भी ध्यान देना है प्लस अपनी भी पढ़ाई करनी है और उस बीच में गोल्ड मेडल मिल जाना तो किस्मत की बात है। बहुत अच्छा मैम, मैं एक्चुअली आपको इतने करीब से जानती हूँ, मैं बहुत कम, मतलब मुझे लगता है मैं साल भर पहले ही आपसे मिली, पर काफ़ी आपसे क्लोजनेस आ गई। और जैसे एक होता है कि पुलिस ऑफिसर हैं तो थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे थोड़ा, बट आपसे मिलकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं और वही चीज़ मैं आपके बच्चों में भी देख रही हूँ, तो ये चीज़ हमेशा पेरेंट्स से ही बच्चों में भी आती है। तो परवरिश भी कहीं ना कहीं आपकी, इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी आपकी परवरिश भी बहुत अच्छी है, बच्चे भी मिलते हैं तो इतने प्यार से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इसमें तो पापा की हार्ड वर्किंग, मम्मी का डेडिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। मेरी जो मदर है एक बहुत अच्छी सास रही हैं और एक मतलब एक अच्छी बहू भी रही हैं। दोनों चीज़ हम देखते हैं, वो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को देख के हमको ऐसा लगता है कि ऐसा परफेक्ट महिला होना या विमेन होना एक बहुत किस्मत की बात है कि हर चीज़ों के, हर जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने आप को संभालना, बच्चों को संभालना, हमको संभालना, ये बहुत ही बड़ी बात की है हम लोग के लिए। और पापा से मैंने हार्ड वर्किंग सीखा है। पापा शुरू से ही बोलते रहे हैं कि बेटा आपको, वो मुझे बेटी नहीं बोलते हैं, वो मुझे बेटा, अभी भी बोलेंगे, कॉल करेंगे तो भी बेटा ही बोलते हैं मुझे।
तो वो शुरू से मुझे हार्ड वर्किंग करना सिखाया। उन्होंने बोला कि अपने काम को दिल लगा के करो, दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है आपको। तो उसी से नहीं, सीखा है। मतलब आपकी प्रेरणा स्रोत पापा हार्ड वर्किंग, फिर मम्मी और मदर इन लॉ, मतलब सभी आपको इतने परफेक्ट मिले हैं कि आप वहाँ से सीख कर और वही सेम चीज़ें आपकी बच्चियाँ सीख रही हैं। तो अब हमारे साथ यहाँ पे हैं प्यारी सी कुहू, जो मैम की डॉटर हैं, छोटी डॉटर। और मैं एक इनसे सवाल करना चाहूँगी कि बेटा आप किसके जैसे बनना चाहते हो और क्यों? मम्मा के जैसे क्यों? ट्रस्टिंग एंड डेयरिंग। हाँ, पुलिस ऑफिसर है तो डेयरिंग तो होगा ही है ना। मुझे ये बताइए, जैसे आपकी मम्मा इतनी हार्ड वर्किंग है, इतनी डेयरिंग है, तो ऑफिस से डेफिनेटली थक के आती होंगी, है ना। तो कभी उनको खुश करने के लिए या सरप्राइज करने के लिए आपने कुछ किया है? हाँ, मैंने उनके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था कल। अरे वाह, तुमको कुकिंग भी आती है इसका मतलब। तो मल्टी टैलेंटेड मम्मा की मल्टी टैलेंटेड डॉटर, है ना। तो यहाँ इनसे मिलकर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब महिलाएं आगे जाती है काम पे, तो उनको पूरा फैमिली का सपोर्ट मिलता है, तब जाके वो इतना आगे बढ़ पाती हैं। तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी फैमिली है, कितनी प्यारा बॉन्डिंग है। सर से हम नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि सर अभी जांजगीर पोस्टेड हैं, पर डेफिनेटली हम उनसे भी मिलेंगे। और पीहू भी अभी अवेलेबल नहीं है, पर डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में हम उनसे भी मिलेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा मेरे जहन में रहता है कि कई बार देखा जाता है महिला बहुत टैलेंटेड होती हैं, पर शादी के बाद वो अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं खो देती हैं। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे वो अपने अंदर के सपनों को वापस से जगाएं? पहले की सिचुएशन अलग थी। अब मुझे लगता है एज अ पुलिस ऑफिसर मैं जो देख रही हूँ, समाज में देख रही हूँ कि महिला हर क्षेत्र में आती है। जी। पहले बोला जाता था कि एक कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ एक कामयाब महिला के पीछे पुरुष का हाथ होता है। तो जैसे मैं खुद अपनी सिचुएशन देखूँगी तो मेरे हर डिसीजन में, हर फैसले में उमेश मेरे सपोर्ट में मेरे पीछे ही खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम बेटर हो, तुम बेस्ट हो, तुम ये कर सकती हो। कई बार ऐसी हमारे जॉब्स में ऐसी समस्याएं आती है, कभी कभी लगता है कि ये जॉब ठीक नहीं होगी, तो उनका ये कहना है तुम मेरे से बेटर करती हो, तुम बेस्ट हो, इस पुलिस जॉब के लिए भी तुम बेस्ट हो। तो और यहाँ पर और भी अगर चीज़ें देखी जाए तो जितने भी मेरे मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते आए हुए हैं, हर कदम पर मेरा साथ देते आए हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स मेरे लिए जो लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें अब वैसी पहले जैसी नहीं रह रही हैं। तो मैं हर पुरुष से ये चाहूँगी कि अपने घर की भी महिलाओं को, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी वो बहन हो, चाहे उनकी बेटी हो, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। यही संदेश मेरा हर पुरुष के लिए है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात कर और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके मैम, बाय।